मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के सरकारी अस्पताल में 15 दिन के अंदर ही 6 बच्चों की मौत हो गई। शुरू में तो लगा ये सब वायरल फीवर के कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट में लिखा था कि बच्चों की मौत का कारण है किडनी फेलियर, लेकिन इतनी छोटी उम्र में किडनी फेलियर कैसे हो सकता है? तो असल में हुआ क्या था? बच्चों के परिवार वालों ने बताया कि बच्चों को कोल्ड और फीवर की शिकायत थी। उन्होंने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करी हुई मेडिसिन भी ली। शुरू में तो सुधार हुआ, लेकिन 2-3 दिन बाद हालत और बिगड़ गई। सबसे पहला सिम्टम था यूरिन कम हो गया और कुछ केसेस में तो बंद हो गया। कुछ दिनों में बच्चों की इलाज के वक्त मौत हो गई। फाइनल इन्वेस्टिगेशन में जो सच सामने आया वह और ज्यादा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि उनके खून में मिला था एक जहरीला केमिकल DEG, डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। यानी कि ये बच्चे किसी बीमारी से नहीं मरे थे, बल्कि इन्हें एक जहर भरी हुई दवा दी गई। परिवार वालों ने बाद में बताया कि उन्होंने बच्चों को कोल्ड्रिफ नाम की एक कफ सिरप दी है। जब दवाई का नाम सामने आया तो तुरंत ही उस दवाई के सेल और प्रिस्क्रिप्शन पर बैन लगा दिया गया। लेकिन क्या आपको मालूम है, यह पहली बार नहीं हुआ था। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इसी DEG केमिकल ने दुनिया भर में पहले भी कई बच्चों की जान ली है। 1992 में बांग्लादेश में 200 बच्चों की मौत हुई थी। 1986 में मुंबई JJ हॉस्पिटल, बच्चों की मौत DEG कंटामिनेशन से। गुरुग्राम हरियाणा, 30 बच्चों की मौत लोकल सिरप। और इससे पहले भी दुनिया में इस तरीके के कई हादसे हो चुके हैं। तो सवाल यह है कि ये DEG आखिर है क्या? DEG यानी कि डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो कि पेंट्स और ब्रेक फ्लूइड्स में यूज होता है, ना कि दवाइयों में। तो फिर ये सिरप में कैसे आया? आइए इसको समझते हैं। हर सिरप बनाने के लिए एक सॉल्वेंट जरूरी होता है, जो कि दवाई के मिक्सचर को डिसॉल्व करता है। फार्मा कंपनीज ज्यादातर केस में ग्लिसरीन या प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यूज करती है, जो कि सेफ होते हैं। लेकिन DEG ग्लिसरीन जैसा ही दिखता है, हल्का मीठा, क्लियर और स्मेल भी बिल्कुल ग्लिसरीन ही जैसी। सिर्फ फर्क इतना है कि ये नर्व्स और किडनीज के लिए 100% डेंजरस होता है। अब दूसरा सवाल ये है कि ये कोल्ड्रिफ सिरप में कैसे आया? तो आप लोगों को ये मालूम ही होगा कि हर दवाई बैचेस में बनती है। तो इस कोल्ड्रिफ दवाई के SR13 बैच में ये जहर मिला है। अब ये गलती थी या साजिश, इसकी जांच अभी जारी है। लेकिन इतना खतरनाक केमिकल दवाई कंपनीज में कैसे पहुंच जाता है? इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज इस प्रकार हो सकती हैं। नंबर 1, सप्लाई में दवाई कंपनीज ग्लिसरीन डीलर से खरीदती हैं, लेकिन कुछ डीलर्स ज्यादा मुनाफे के चक्कर में सस्ती ग्लिसरीन या DEG गलत लेवल के साथ बेच देते हैं। नंबर 2, टेस्टिंग एट फैक्ट्री। कंपनी DEG इंप्योरिटी टेस्ट करती है ताकि ये केमिकल अगर मिल जाए तो इसको हटाया जा सके, या कई बार ये टेस्ट नहीं होता है या छोड़ दिया जाता है, या फिर फेक सर्टिफिकेट्स पर भरोसा कर लिया जाता है कि ये टेस्ट हो गया है। नंबर 3, मिक्सिंग। शुद्ध सॉल्वेंट मिक्स किया जाता है, मिलावटी सॉल्वेंट यूज हो जाता है और DEG फाइनली सिरप में रह जाता है। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल्स क्वालिटी चेक के लिए भेजे जाते हैं। स्मॉल या अनलाइसेंस फैक्ट्री स्टेट क्वालिटी अप्रूवल स्किप कर देती है। ये कोई फ्रूट नहीं है जो खराब दिखते ही फेंक दिया जाए। ये एक दवाई है जिसके लिए पेरेंट्स हमेशा डॉक्टर्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो गलती कहां हुई? क्या मुनाफे के लिए इंसानियत का जमीर मर गया है? और क्या सिस्टम इतना ढीला हो चुका है कि क्वालिटी टेस्टिंग भी अब से फॉर्मेलिटीज बन चुकी हैं? अब आप सभी के लिए कुछ जरूरी बातें मैं बताना चाहूंगा, ताकि इस तरीके की घटनाएं हम किसी तरीके से भी अवॉइड कर सकें। हमेशा लाइसेंस फार्मेसी से ही मेडिसिन खरीदें। सील, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। अननोन या अनप्रिस्क्राइब्ड ब्रांड्स को अवॉइड करें, स्पेशली बच्चों के केस में। अगर दवा के बाद हालत बिगड़ती जाए, जैसे यूरिन का रुकना, वॉमिटिंग, चक्कर आना, तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। इस कोल्ड्रिफ ट्रेजेडी में अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये सिर्फ 22 नंबर नहीं है, ये 22 छोटी जानें थी जो किसी के लालच या किसी की गलती की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन कुछ सवाल अभी भी छोड़ गई है। अगर दवाई ही जहर बनने लगे तो बचाएगा कौन? क्या हमारा सिस्टम तभी जागता है
जब लोग या बच्चे मर जाते हैं? और अगर हर ट्रेजेडी के बाद सिर्फ इंक्वायरी ही होनी है तो इंसाफ कब होगा? आप सभी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।